भाइयों और बहनों और मेरे एक्स ऑफिस के जहाँ मैं मुख्य श्रम आयुक्त था भारत सरकार में 2021 में, वहाँ से सीनियर ऑफिसर जो आए हैं उन सबको मैं एक बार फिर हृदय से आज के इस मंथन पे जो रेलवे माल गोदाम यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि जैसे कि आपको हमारे शुरू में बताया कि मैं चीफ लेबर कमिश्नर ऑफ इंडिया था 2021 नवंबर तक, और उसके बाद में जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ तो मुझे ये आदेश मिले कि मैं एज ए मेंबर फाइनेंस प्रसार भारती में जाके ज्वाइन करूँगा। प्रसार भारती जैसे जानते हैं आप, देश का एक लोक प्रसारक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक डिजिटल और जो डिजिटल माध्यम है जिसपे टीवी और आकाशवाणी आते हैं, वो एक प्रसारक है। उसमें मेरे को 2 साल के लिए वहाँ भेजा गया और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जब परिमल जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया कि आप इस दिन आइए इस मंथन में 2023 में, तो मैंने खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लिया। मुझे वो दिन याद है जब मंडल साहब और आपके एसोसिएशन के जो लीडर थे बाकी, जब हमने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था भारत सरकार में अगस्त 2021 में, तो आप लोगों की कुछ काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और वो दौरान कोविड का टाइम भी था। हमने पूरी कोशिश की कि वो प्रॉब्लम्स जो है उसको हम किसी तरह जल्दी सॉल्व कर दें, क्योंकि मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे। अब तो रेलवे तो एक ऐसा माध्यम था जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता था। मैं आप सब जो बहन भाई हैं, मैं इनको रेलवे प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैं भी एक आर्मी के बैकग्राउंड से आता हूँ, पहाड़ी हूँ, तो मैं ये देखता था कि किस तरह हमारे जो वर्कर्स हैं, भाई बहन हैं, कितनी अपना खून पसीना कमा के अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, किस तरह जूझते हैं। जैसे मंत्री जी ने कहा, आप सब अपने आप में एक लीडर हैं, आप लोग आवाज़ पहुंचाएंगे तभी आपकी कोई सुनेगा। आवाज़ तो आप लोग पहले भी करते थे, 75-76 साल से आवाज़ करते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा ये पिछले 9-10 सालों में बिल्कुल चेंज आया है। जो आप कहते हैं, आपकी आवाज़ प्रत्यक्ष रूप में आपको ना लगे कोई सुन रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपकी हर बात टॉप लेवल तक, हमारे विजनरी प्रधानमंत्री तक जाती है और उसके हम स्कीम्स का फॉर्मुलेशन करते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है, शायद आप सबको पता भी होगा, जिसको नहीं पता, हमारे देश में 44 ऐसे एक्ट थे जो लेबर एक्ट थे, जिसके कारण हम पूरे भारत में हमारी इंडस्ट्रीज को, वर्कर्स को रेगुलेट करते थे, उनके बेनिफिट्स देते थे उनको। ये एक मकर जाल किसी कम नहीं था। एक इंग्लिश में सेइंग है, कहावत कहते हैं कि जो पावरफुल आदमी होता है वो मकर जाल को रगड़ के रोहन के आगे निकल जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो उस मकर जाल में फंस के रह जाता है और कुछ हो नहीं पाता था। जैसे ही सरकार आई 2014 में, इसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारे जो आउटडेटेड लेबर लॉज हैं उनको रिपील किया जाए। लेबर लॉज तो हमने 12 लेबर लॉज को रिपील किया। उसके बाद में जो हमारे 29 एक्ट बचे उसको हमने 4 लेबर कोड में परिवर्तित किया। जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारे पास अब 44 एक्ट नहीं है, सिर्फ हमारे पास 4 लेबर कोड हैं: सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल कोड, OSH कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसके दौरान अब हम सबको हम नियंत्रित करते हैं, और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें आपके हितों को हमने बहुत अच्छी तरह पहचाना और आपकी जो दुविधा थी, जो ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई गई और जो आपका हक है अब आप तक पहुंचना शुरू हो गया। इसी कड़ी में लिखा गया कि हमारे पास भारत सरकार से पैसा तो बहुत जाता है लेबर के वेलफेयर के लिए, लेकिन पैसा उन तक पहुंच नहीं पाता। जैसे माननीय मंत्री ने कहा, डिजिटल इंडिया को हमने किया। जब डिजिटल इंडिया में लाए तो हमारा जो गरीब मजदूर है, जो वर्कर है,
पर्टिकुलर जो रेलवे में जो हमारे वर्कर्स हैं माल गोदाम में, वो दिन रात उसमें काम करते रहते हैं, तो वो डिजिटल को यूज़ कैसे करें? ये बड़ी एक समस्या होगी कि इस डिजिटल को आ तो गया, लेकिन वो चीज़ क्या फायदा जो मेरे यूज़ की नहीं है। तो इसी कड़ी में फिर सरकार ने ये फैसला लिया, हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी ने, कि हमको ई श्रम पोर्टल लॉन्च करना चाहिए। ई श्रम पोर्टल जैसे आपको पता है, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए एक पोर्टल है जिसमें सबको रजिस्टर किया गया। हमने जुलाई 2021 में इस पोर्टल को लॉन्च किया और मुझे ये कहते खुशी हो रही है कि अभी तक तकरीबन 29 करोड़ जो हमारे श्रमिक लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर में हैं, उनको हमने इसमें रजिस्टर कर दिया गया है। और इससे अब उनको जो भारत सरकार का जो बेनिफिट है डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है और उनके बाद हमारे पास सारा की सारा डाटा है। जैसे कि हमारे मंत्री जी ने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, हमको एक आंदोलनकारी एक वो दिया गया, मैं तो नारा नहीं कहूँगा, हकीकत में कहा गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये चारों ओर किसी भी पहलू में देख लें आप, चाहे अपने पारिवारिक पहलू में देख लें, चाहे अपने ट्रेड यूनियन के उसमें देख लें, चाहे वर्कर्स के हित में देख लें, चाहे इंडस्ट्री के हित में देख लें, ये चारों चीज़ जब होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इसी तरह जैसे जब सोशल सिक्योरिटी चाहिए, हमको बेनिफिट चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आने के लिए हमको जो ईज ऑफ बिजनेस करना पड़ता है, इंडस्ट्री को भी चलाना है। हम हमेशा सिर्फ अगर हमारे पास सागर में पानी बार बार निकालते रहेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। इंडस्ट्रियल लिस्ट भी हमें जरूरी है। कभी भी ये मत समझिए आप लोग कि कोई भी बिजनेस हाउस एटलीस्ट इन दिस गवर्नमेंट कि आपके हितों के अगेंस्ट काम करेगा, ना करने की कोई सोच सकता है, ना ही कोई करेगा। वो क्योंकि उनको भी बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी उनको सुविधाएं दी जा रही है। तो उसके लिए हमने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा कोड था वो लाए, उसको हमने जो इंस्पेक्टर राज था उसको हमने ख़त्म किया। और जैसे मैं शुरू में कहा, हमें जब हमने ये ई श्रम किया, CLC जो ऑफिस है, तो चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस जो इंडिया में जो रेगुलेट करता है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs को, रेलवे को, सबको करता है और कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर को भी करता है। और बल्कि जब कोड आ जाएंगे तो 100% ऑल एस्टेब्लिशमेंट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ द CLC। इसमें हमने जितने भी हमारे भवन है, जितनी हमारी बिल्डिंग है, जितने भी ऑफिस है, बिकॉज हमारा जो रोजी रोटी है CLC का ऑफिस है वो आप सब लोग हैं, कि आप लोग खुश हो तो हम खुश हैं। और इसीलिए हमने जितने भी हमारे भवन हैं, जैसे कि सत्य में कहते हैं, हमने उनका नाम बदल के गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे हमने कर दिया श्रम में कहते भवन। वो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके श्रम से ही हम लोग हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंट CLC एंड बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कि आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी समस्या है उसका तुरंत निपटारा किया जाएगा। आपके डॉक्टर मंडल जानते हैं, ये मिलते जब मैं CLC का काफ़ी आप मिलते थे, हम कैंसिलेशन भी करते थे, बड़ी बड़ी कैंसिलेशन की, एयर इंडिया की, पावर ग्रिड की, और हमने कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन भी किया। कई बार ये भ्रम फैलाया गया कि कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया तो इससे लोगों की नौकरी चली जाएगी। नौकरी कभी नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को स्किलिंग के लिए भी हम पैसा देंगे, आप लोगों को और ट्रेन करेंगे। आपने देखा होगा आजकल, जैसे मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी खुद एक चाय बागान में श्रमिक की तरह काम करते हैं। ऐसे ही कई मंत्री जी हैं जो हमारे श्रम मंत्री हैं, रामेश्वर तेली भी, वो भी श्रम बागान के ही एक वर्कर थे, वो भी आज श्रम मंत्री भी हैं और पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। ऐसे ही कई मंत्री भी हैं, जो भी मेहनत करेगा उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ये एक ऐसी सरकार है जिसमें काम को देखा जाता है, ना कि नाम को। मैं आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर, जो भी हमसे हो सकता है हम हमेशा आपके लिए 24 आवर तत्पर रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय धन्यवाद।